वाराणसी के लेखक एसएन खंडेलवाल, जिन्होंने करीब 400 किताबें लिखी हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन जीवन के आखिरी पलों में उन्हें अपनी जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वाराणसी के इस वृद्धा आश्रम में इसी तरह कई बुजुर्ग रह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, 80 करोड़ क्या, हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब बड़े आदमी हैं। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिख रहा है, ये शख्स 80 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। करीब 400 किताबें लिख चुके हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जब इन्हें अपनों की जरूरत है, तब इनके अपने भी बेगाने हो चुके हैं। ये कहानी इनके अकेले की नहीं है, बल्कि वाराणसी के वृद्ध आश्रम में रहने वाले कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनको उनके अपने बच्चों ने यहाँ छोड़ दिया है। इन्हीं में से एक है वाराणसी के मशहूर लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल उर्फ एसएन खंडेलवाल, जो आज मुफलिसी की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। दरअसल श्री खंडेलवाल के बच्चों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है। बच्चों ने मुंह मोड़ा तो अब उनके पास वृद्धा आश्रम के अलावा रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। श्रीनाथ खंडेलवाल को भी समझ आ चुका है कि अब उनके लिए भगवान के अलावा कोई और नहीं है। घर वाला कौन है? आपके बच्चे होंगे, आपके कोई नहीं है, सब प्रभु है बस। किसी की याद नहीं आती कि उसको उनके पास भी रहना चाहिए? याद किसकी है? याद है कि उसकी, बस एक की याद रखनी चाहिए जीवन, 100 की याद नहीं रखनी चाहिए। श्रीनाथ खंडेलवाल अब तक 400 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। इसमें 18 पुराण, 21 उप पुराण और तंत्र की करीब 400 किताबें शामिल हैं। इस उम्र में भी वो लिखते हैं। 300-400 लेकिन कुछ किताब ऐसी है जो 14,000 पढ़ने की एक किताब है, तो उसकी गिनती क्या करिएगा? विषय क्या रहता था? है पुराण और तंत्र और दर्शन शास्त्र और महात्माओं की जीवनी, यही था। पूरी जीवन आपने सिर्फ किताब लिखा है? जी, पूरा जीवन आपने सिर्फ किताब लिखा है? पूरे जीवन पर नहीं, महात्माओं का प्रसंग जो है वो लिख दिया है उसमें। तो पूरे जीवन में आपने सिर्फ किताबें लिखा है? हाँ, किताब, और क्या किया है? सिर्फ ज्ञान की बातें की है? हाँ बस। और कितने बच्चे हैं? बच्चे को श्रीनाथ खंडेलवाल बड़े दुखी मन से बताते हैं कि जिस बेटी की थीसिस उन्होंने अपने हाथों से लिखी, जिसके बलबूते बेटी आज एक बड़ी और नामी वकील बनी, उसी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बिटिया है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है। हाँ? हमारे खानदान में सब एडवोकेट है। हमारी पोती है बनारस में आई, वो बनारस और इलाहाबाद में 3 पोतियां हैं, वो एडवोकेट है। क्या जरूरत मुलाकात की? क्या जरूरत? अरे आपकी बेटी है, सुप्रीम कोर्ट बेटी है, उसकी बेटी है। आप क्यों भूल जाते हैं? हमारा सारा संबंध और किसी से नहीं है। और बेटा? हैं? बेटा एक जो बहुत अच्छा बेटा था, परोपकारी था, शादी नहीं किया था, चला गया, प्रभु ने बुला लिया। अब एक बेटा है, वो अपना। तो एक बेटा क्या करता है? हैं? अपनी ससुराल की और अपनी प्रॉपर्टी देखता है, बस। आपको नहीं देखता? हैं? आपको नहीं देखता? हमको क्या जरूरत देखे? अरे आप वही एक छोटा आदमी देखे, और कहाँ इतना बड़ा आदमी देख रहा है हमको। लेखक विनोद कुमार खंडेलवाल जो करोड़ों के मालिक हैं, साथ ही उनकी जो संतान है वो भी आज पूरी तरीके से स्थापित हैं, इन सब के बावजूद भी आज वो मुफलिसी के जीवन जीने को मौजूद हैं। वाराणसी के लंका में आप देख सकते हैं, ये जो पूरी बिल्डिंग है ये उन्हीं के नाम पर है। उनके जो भाई है खंडेलवाल, वो अभी भी यहाँ पर दुकान चलाते हैं, पर वो बात करने को राजी नहीं है। इस तरीके से इनका जो पूरा जो एक संपत्ति की बात की जाए तो करोड़ों की संपत्ति है, पर वो बताते हैं कि धोखे से सब कुछ उनसे लिखवा लिया गया। उनके बेटे और बेटी दोनों ही आज संपन्न हैं, पर इन सब के बावजूद भी उन्हें घर से निकाल दिया गया और आज एक वृद्धा आश्रम में वो मुफलिसी की जीवन जीने को मजबूर हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ करोड़पति ही इस वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहे हैं, बल्कि आम लोगों का भी हाल बुरा है। वाराणसी के सारनाथ के वृद्धा आश्रम में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के ही सताई हुई हैं। ऐसी ही एक महिला है गायत्री, जो अपने बेटे से ही जान बचाकर वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। गायत्री की माने तो उनका खुद का बेटा उन्हें गला दबाकर मारना चाहता था, खाना नहीं देता था। किसी तरह वो भागकर यहाँ पहुँची है। बेटे की तरफ से मिली यातनाओं को याद करके उनके आंसू तक छलक जाते हैं। क्या हुआ, आपके परिवार में कौन कौन है? बेटा पतो सब कोई नाती पोता सब। तो फिर आप यहाँ कैसे? मतलब हमें सब कोई नतुआ चपड़न तो वही हम यहाँ चल दिया भाई। बेटा हो सब कोई ले लन सब, तो हमें मरल मार के निकाल दिया आपको? तो वो नहीं के साथ आई मन के साथ। कितना दिन हो गया? साल भर हो गल, कोई ना आयल। कोई नहीं आया। याद आती है उनको? याद आती है। इस पड़ाव में अकेले जिंदगी गुजारने वाली ये महिलाएं इतना कुछ होने के बावजूद अपने बेटों की लंबी उम्र की ही कामना करती हैं। कहते हैं ना, माँ आखिर माँ होती है। जुतिया व्रत के दिन अपने बेटे की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए इन माँओं ने पूजा भी की थी। अपने संतान से दुखी होकर की भी जुतिया के व्रत में शामिल हो रही हैं। क्यों दादी? दादी आज आप जुतिया के पूजा में आई हुई हैं, जबकि आपके बेटे ने आपके साथ ऐसा किया। हाँ, भगवान का पूजा रहला। ये माँ का प्यार बाहरी है, बच्चे माने या न माने, समझ गए? बेटा कुछ भी करे तब भी प्यार। क्या करें, मजबूरी है ना। ये कैसी मजबूरी है कि आपके बेटे ने आप ही को मारने की कोशिश की, फिर भी आप? क्या जाए, जमाना बहुत उल्टा है। समस्या खराब, बहुत समस्या खराब। अब पहले करे ना। दरअसल ये आश्रम पहले कुष्ठ आश्रम था, पर कुष्ठ रोगी कम हुए तो इसे वृद्धा आश्रम में तब्दील कर दिया गया। ऐसा है कि ये तो हम लोग सन 64 से अपने से ठुकरा, पहले यहाँ कुष्ठ रोगियों का इलाज होता था, जो कि कुष्ठ रोग होने पर लोग घर से निकाल देते थे। हाँ, तो हम लोग तो ये ऐसी सेवा करते करते जो है आदी हो गए हैं। और आज जो है हमारे बीच में अब्बास जी हैं, ये भी 71 से काम किए हैं। हम खुद 20-25 साल हो गया केवल यहाँ, लेकिन ये 71 से रहे हैं। उसके बाद जो है जब देखे कि कुछ रोगी कम हो गए तो जो है वृद्धा आश्रम में इसको परिवर्तित किया। अब वृद्धा आश्रम में परिवर्तित करने का मेन कारण ये कि जो है सड़क पर लाचार लोग पड़े हुए हैं, खाने बिना लोग मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई घर से मतलब आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो इसमें हमारे सेक्रेटरी का ये कहना है कि अगर इस तरह से निराश्रित लोग जो परेशान हैं, उनकी सेवा आप जिस रूप में कर सके करिए, और उसमें हम अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस आश्रम में कुछ युवा लगातार इन महिलाओं की सेवा करते हैं, मानो उनके बेटे का फर्ज वही निभाते हैं। कोई ऐसी महिलाओं को आश्रम तक लाता है तो कोई ऐसी असहाय महिला की मौत होने पर क्रियाक्रम तक करता है। ये महिलाएं अपने परिवार, अपने बेटों, अपने बहू से, अपने भाइयों से निराश होकर के, डर के कारण, मार के कारण किसी दूसरे के घर पर जाके काम कर रही थी। कोई रोड पे पड़ी थी और यह लोग जो है अपने बेटों से बहुत मतलब वो तिरस्की थी, बहुत तकलीफ में थी। इस वृद्धा आश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की अपनी कहानी है। किसी का कोई नहीं है तो किसी के अपने बच्चों ने ही उन्हें वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर कर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि कुसंतान हो सकता है पर कुमाता कभी नहीं होती। माँ की ममता कम कभी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारी ये स्टोरी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम अपने बड़े बुजुर्ग और अपने माता पिता को संभाल कर रखें, क्योंकि सबसे मूल्यवान वही हैं। उनके अलावा आपका इस दुनिया में कोई ना हुआ है और ना कोई हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।